हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान का बेहतरीन पाठ है। और आज हम देखते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? जीव विज्ञान है क्या? तो बड़ा अच्छा टॉपिक है साथियों। जीव विज्ञान यानी जीवों की विज्ञान, जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो जीव विज्ञान का पिता है अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन थे? अरस्तु। लेकिन जो जीव विज्ञान शब्द है, वो शब्द किसने दिया? तो जो जीव विज्ञान का जो शब्द है, वो लेमार्क और ट्रेवनर्स ने दिया था। कौन से? 1801 इन्होंने जो शब्द दिया था, ये जीव विज्ञान शब्द, वो 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवनर्स ने दिया था। लेमार्क थे वो फ्रांस के थे और ट्रेवनर्स थे वो जर्मन। तो जो जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट सकते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? बॉटनी के नाम से जानते हैं। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी और ये बॉटनी। अब जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा गया? तो जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को कहा गया है। और वनस्पति विज्ञान के पिता, तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रैक्टस को कहा गया है। तो जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान करते हैं और पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं? इसके अंतर्गत करते, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि ये वर्गीकरण करने वाले अरस्तु थे। अरस्तु ने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की शाखा में बता दिया। इनके ही शिष्य थे थियोफ्रैक्टस। इन्होंने जो कि पादपों के बारे में बताया। अब देखते हैं लीनियस। एक लीनियस जो थे, तो लीनियस वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? दो भागों में वर्गीकृत किया। पादप और जंतु, यानी पादप और जंतु के बारे में उन्होंने क्या किया? वर्गीकृत किया। इसलिए कार्ल वान लिनियस को, जो कौन थे? उनका नाम पूरा क्या नाम? कार्ल वान लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। तो ये जो आधुनिक जो वर्गीकरण है, इसका आगे चल के क्या महत्व होगा? तो देखते हैं वर्गीकरण का महत्व। यानी तो जंतुओं की सही पहचान करने के लिए, इन्होंने वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण था वो दिया। तो वर्गीकरण यानी जंतुओं की पहचान करने की। और इन्हें द्विनाम पद्धति, लिनियस को द्विनाम पद्धति के नाम से, द्विनाम पद्धति की को भी इन्होंने जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति की भी खोज की थी। जैसे वंश और जाति। तो जैसे देखते हैं, जैसे जंतुओं की पहचान कैसे? जैसे घरेलू चिड़िया, तो भारत में इस घरेलू चिड़िया को गौरैया कहते हैं। वही इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो कहते हैं और हॉलैंड में से मुश्त कहते हैं। तो अब जो वर्गीकरण था, जो द्विनाम पद्धति थी, तो होमो जो लीनियस थे, लीनियस ने ये कहा कि संसार के किसी भी कोने में जाए, इसी का एक नाम होना चाहिए। वो भी कैसा नाम होना चाहिए? एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। तो वंश और जाति, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस रखा, तो उसका वंश होमो होगा और जाति क्या होगी? सैपियंस होगी। इस आधार पे इस वर्गीकरण को उन्होंने सही तरह से डिवाइड करके बताया और जंतुओं की सही तरह से पहचान होने लगी। इसके बाद जो नेक्स्ट भाग, फिर उसके बाद 5 जगत प्रणाली वाले एक वैज्ञानिक थे, वो थे आर.एच. व्हिटेकर। और आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। क्योंकि 5 जगत प्रणाली लेकर के आए ये,
और 5 अलग जगत प्रणाली के अंतर्गत छोटे से बड़े जीवों को उन्होंने अलग अलग डिवाइड करके दिखाया, क्योंकि वो वैज्ञानिक इस बारे में कहने में थोड़े असमर्थ थे कि छोटे जीवों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो जो आर.एच. व्हिटेकर ने उन्होंने छोटे से छोटे जीवों को उन्होंने अलग अलग उसमें जगत में वर्गीकृत किया। तो पहला है जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक और जंतु, उन्होंने 5 जगत में बांटा। तो जो मोनेरा जगत है, इस जगत के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कैसे जगत में आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव, इसके अंतर्गत उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, नीला शैवाल और जीवाणु। ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं और इन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने क्या किया? इसके अंतर्गत उन्होंने वर्गीकृत किया। फिर आता है प्रोटिस्टा। तो इस जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव और यूकेरियोटिक जीव आते हैं, यानी जिसमें इसमें एक कोशिका होती है। जैसे एक कोशिका जैसे यूग्लिना है और पैरामीशियम है और यूग्लिना है, ठीक है, अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत उन्होंने रखे, जैसे यूग्लिना, और स्वपोषित और पोषित जैसे प्रोटोजोआ। अगर उन्हें प्रकाश मिल रहा है तो वो स्वपोषित, और उन्हें प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वो पोषित जैसे प्रोटोजोआ, इस जगत के अंतर्गत रखा जाता है। फिर बात उन्होंने की शैवालों के बारे में। तो शैवाल के माने इस जगत के अंतर्गत उन्होंने कैसे रंगीन और बहुकोशिकीय जीव और प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके, तो ऐसे जीवों को उन्होंने रखा। और जो रंगीन यानी जिन पौधों में रंगीन पुष्प आते हैं, उनको भी उन्होंने इसी जगत के अंतर्गत रखा। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हरी होती है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, तो ऐसे पौधों को भी उन्होंने इसलिए, और उनमें बहुकोशिकीय होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो ऐसे जीवों को उन्होंने रखा। जैसे मॉस का पौधा, शैवाल और पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे, यानी जिसमें पुष्प नहीं आते हैं, तो ऐसे जीवों को उन्होंने रखा। फिर बात करते हैं कवक के बारे में। तो उन्होंने कवक, तो इस जगत के अंदर यूकेरियोटिक और परपोषित जीव आते हैं। परपोषित यानी जो दूसरे सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं, जैसे कवक, जैसे मृतोपजीवी कवक होते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता है, पेनिसिलिन है, ठीक है। तो इस तरह के इसके अलावा ईस्ट है, तो ये है सड़े गले पदार्थों पर उगने वाले और यूकेरियोटिक जीव कवक के अंतर्गत उन्होंने रखा, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। यानी जितने भी कवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। अगला देखिए जंतु। तो इस जगत में बहुकोशिकीय जीव, यानी जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है, बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो स्तनधारी वर्ग में मनुष्य भी आ जाता है। तो ये जंतु है, इसमें उन्होंने सभी प्रकार के बड़े बड़े जीवों उनको वर्गीकृत किया। तो इसलिए जो आर.एच. व्हिटेकर की प्रणाली थी वो बहुत अच्छी साबित हुई। और साथियों, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा जो वीडियो है वो पूरा लास्ट तक देखा करें, शुरू से लेकर के लास्ट तक, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और हमारे चैनल को आप दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों से, और आप उस पर बेल आइकन भी बजाएंगे, जिसलिए आप लोगों को अगली जो वीडियो है वो आपको निश्चित समय पे मिलती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद।